ये लालू जी के साथ और देश की जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। लालू जी हैं सीधे लोग, उन्हें जेटली के जमाने से 18-10 साल तो विलेट पेपर पे कांग्रेस करके चली गई और 10 साल जो है ये इन्होंने कर दिया, मोदी को करा दिया। पर अब तो लालू जी को धोखा मिल गया। लालू जी को कोई धोखा नहीं मिला, लालू जी के साथ जनता है। ये विलेट पेपर से जीत रहे हैं। लालू जी ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात करी, सेकुलरिज्म की बात करी, जुडिशरी की बात करी। भाजपा क्या है? भाजपा तो यूपी में ना बिहार में, अगर विलेट पेपर हटा दो तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। यूपी में ऐसा है, विलेट पेपर से योगी को बिठा दिया, माया को रोक के। माया मुख्यमंत्री बनने जा रही थी तो योगी को बिठा दिया। लालू देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था तो वहाँ नीतीश को बिठा दिया, जेटली ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने। ईडी सीबीआई है कौन? आरएसएस की शाखा के लोग बिठा दिए। पहले हुआ करते डायरेक्ट करता सीबीआई का, उसको रातों रात हटा दिया। जो समाज के लिए, देश के लिए विकास की बात कर रहा है उसको तुम जो हटा रहे हो विलेट पेपर से। अगर तुम्हारे साथ हिंदू भाई तुम्हारे साथ है 80% तो विलेट पेपर क्यों नहीं लाते हो? जब कोटे के अंदर कोटा मांगा था महिलाओं का 10% का तो यही कांग्रेस थी और यही बीजेपी था। लालू जी को जेल भिजवा के फाड़ के दोनों एक हो गए थे। आप पूरा इतिहास याद क्यों नहीं करते? कोटे के अंदर कोटा 10% मांगा था लालू ने, मांगा था महिलाओं के लिए, इसलिए कि हमारी बेटी दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, 10% महिला जो हमारी पार्लियामेंट में जानी चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जब से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं, सियासी हलचल ज्यादा तेज हो गई है और राजनीति लगातार गर्मा चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रफाकत चौधरी है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। उनका कहना ये भी है कि नीतीश कुमार के साथ ये काफी समय तक रह भी चुके हैं और जेल भी काट चुके हैं। मेरा बिल्कुल कहना ठीक है सर? हाँ, ये बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार फिर से पलट गए हैं, गेम खेला हो गया है फिर से। देखिए, ये लालू जी के साथ और देश की जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। विलेट पेपर से जो है जेटली ने नीतीश कुमार को नेता बनाया था। जो आपने जानते, मैं नीतीश गुआर में 91 में गेहूं के याद में नीतीश के साथ मेरी गिरफ्तारी है। जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त एसआर मुंबई राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लालू जी जो है, ये जितने भी लालू जी के गेम चल रहे हैं साथ में, ये गेम क्या है कि नीतीश कुमार कुर्सी इसलिए नहीं देना चाहता है। डीएम के अंडर में, नीतीश के अंडर में आता है डीएम और डीएम के अंडर में आता है क्या ना, आरओ, और आरओ परमाणु पत्र देता है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, एमएलसी हो, कौन बनाता है? सीएम बनाता है और सीएम की कुर्सी वो बीजेपी को देता है ना, वो आरजेडी को देता। आरजेडी वाले लोग हैं सीधे, लालू जी हैं सीधे लोग, उन्हें जेटली के जमाने से 18-10 साल तो विलेट पेपर पे कांग्रेस करके चली गई और 10 साल जो है ये इन्होंने कर दिया, मोदी को करा दिया। पर अब तो लालू जी को धोखा मिल गया। लालू जी को कोई धोखा नहीं मिला, लालू जी के साथ जनता है। ये विलेट पेपर से जीत रहे हैं। लालू जी ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात करी, सेकुलरिज्म की बात करी, जुडिशरी की बात करी। हमेशा उनको 15 साल जो है जेल भेजा। जब उनको उन्होंने चारा घोटाला जिसने करा था, आपको शायद नहीं पता, आप मेरी बेटी की तरह हो, आप जब चारा घोटाला किसने करा था? जगन्नाथ मिश्र ने। इंक्वायरी किसने बिठाई थी? लालू ने। जेल कौन गया? लालू। क्यों? चारा घोटाला भी वही करता, इंक्वायरी भी वही बिठाता, जेल भी वही जाता। कभी आपके दिमाग में समझ में आती है? भाजपा गलत आरोप लगा रही है। भाजपा क्या है? भाजपा तो यूपी में ना बिहार में, अगर विलेट पेपर हटा दो तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। यूपी में क्यों नहीं है? यूपी में ऐसा है, विलेट पेपर से योगी को बिठा दिया, माया को रोक के। माया मुख्यमंत्री बनने जा रही थी तो योगी को बिठा दिया। लालू देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था तो वहाँ नीतीश को बिठा दिया, जेटली ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने संयोजक बना करके। ये जितना भी खेल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जब तक विलेट पेपर नहीं हटाओगे लोकतंत्र नहीं बच सकता। लोकतंत्र को हटाना है, विलेट पेपर को हटाना है। समाजी जितनी भी ये संस्थाएं, चाहे सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबकी इन्होंने धज्जी उड़ा दी। क्यों उड़ा दी? जिसको देखो कह रहे हैं लालू ने चारा घोटाला किया ही नहीं, जगन्नाथ मिश्र ने घोटाला किया। जंगल राज लालू को कहते हो? अरे कितना मनुवादी लोग हैं। ईडी सीबीआई झूठ बोल रही है। अरे ईडी सीबीआई है कौन? आरएसएस की शाखा के लोग बिठा दिए। पहले हुआ करते डायरेक्ट करता सीबीआई का, उसको रातों रात हटा दिया। जो समाज के लिए, देश के लिए विकास की बात कर रहा है उसको तुम जो हटा रहे हो विलेट पेपर से। अगर तुम्हारे साथ हिंदू भाई तुम्हारे साथ है 80% तो विलेट पेपर क्यों नहीं लाते हो? विलेट पेपर लाके दिखाओ, फिर हम दिखाएंगे मोदी की क्या कीमत है और लालू की क्या कीमत है और माया की क्या कीमत है। लालू को रोक दिया, माया को रोक दिया, मुलायम को रोक दिया, चौटाला को रोक दिया, चंद्रबाबू नायडू को रोक दिया, 13 पार्टी सीपीएम को रोक दिया। सिर्फ विलेट पेपर से रोका है। अगर इनके दम है, हिंदू इनके साथ है, ये 80% हिंदुओं का बेवकूफ बनाया है, दलितों का, पिछड़ों का, जाटों का। अरे कोई हिंदू जो है एकजुट नहीं हो रहा। हिंदू आज भी जो है 80% राम राज्य 10% लोगों को वहाँ पे संस्था में जो है वो बना रखा, टच बना रखा ना। कल्याण सिंह को, दलित को, पिछड़े को टच में दिखाओ ना। दो लोगों को नाम बताओ, तुम नाम बताओ ना। ये मनोवादियों का सिस्टम है, दिमाग को डाइवर्ट करके लालू को जो है रोक रहे हैं 15 साल से।
9 बार सीएम बना दिया ब्लैक पेपर से। अरे सरकार जनता जो है बहुमत दे रही है लालू प्रसाद के लड़के को, और तुम बना रहे नीतीश कुमार को। ये कौन बेवकूफ बना रहा है? ये सब जुडिशरी, मशीनरी, सीबीआई, सब ये लोग जो है मनोवादी बैठ गए हैं। ब्लैक पेपर से इन्होंने सेटिंग की हुई है। जब तक ब्लैक पेपर नहीं हटाओगे लोकतंत्र नहीं बचेगी। तो नीतीश को गिरगिट और पलटू सही कह अरे नीतीश है क्या? नीतीश के पास कुछ भी नहीं है। उसे पता है अगर मैं लालू के साथ चला जाऊंगा तो जनता के साथ जनता है, और इसके साथ चला जाऊंगा तो ईवीएम है। अब उन्होंने देखा इलेक्शन आ रहा है, मुझे सीएम रहना है, डीएम मेरे अंडर में रहेगा, डीएम से जिससे चाहेगा प्रमाण पत्र लेगा तो वो उधर चला गया। उसके बाद फिर पलटी मार देगा, 17 सीटें लेकर आएगा, 17 उसको दे देगा, 17 को इंडिया में मार देंगे। मार देगा। क्या मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? अच्छा। अरे वो तो पलटू, उसके पास कुछ नहीं है। वो जैसे बेईमानी ब्लैकमेल कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, लालू को हटा दिया, माया को हटा दिया, मुलायम को हटा दिया, चौटाला को हरियाणा से हटा दिया, समझे? क्या नाम है, दिल्ली से जो है तीसरी ताकत जब बीएसपी की बनने जा रही थी केजरीवाल को बिठा दिया। इसको समझने की जरूरत है। मेरी 60 साल की उम्र है, मैंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करा है। बहन जी को यहाँ पे जब सब उत्कर्ष साय गृह मंत्री थे ना, मोदी जी के चेहरे के सामने कोई, अरे भाई मोदी जी का कोई चेहरा ही नहीं है। ये बेवकूफ बना रखा है लोगों को। अरे कोई ब्रांड नहीं है, ब्लैक पेपर लाओ ना अगर ब्रांड है तुम्हारा, हम देखें कितना बड़ा ब्रांड है। विष्णु का अवतार। अरे विष्णु जी को, मोदी जी का हम कोई विरोधी नहीं है, हम विचारधारा के विरोधी हैं। मोदी जी का हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उसका कोई मोदी बिल्कुल जो सीबीआई हो, एलआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबकी धज्जी उड़ा दी तुम, करे बड़े काम कर रहे हैं। जो अच्छा डायरेक्टर था सीबीआई का उसको तक हटा दिया तुमने, समझे? अरे कोई किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं। ईवीएम का विकास है, इधर ईवीएम उधर मीडिया, दो इनके पास है, ये विकास है। ब्लैक पेपर आया लाओ, हम देखें कितना बड़ा तुम राम वक्त है। हम भी राम की विरोध थोड़ी कर रहे राम जी का, लेकिन हम ये कह रहे हैं ब्लैक पेपर लाओ। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है, काम किया है जनता के साथ तुमने, तो तुम्हें भरोसा है हिंदू भाइयों का। 80% हिंदुओं का बेवकूफ बना रहे हैं वो, दलितों का, बिछड़ों का। अरे भाई सुनिए, अरे कांग्रेस भी 10 साल खेल कर चली गई, आपको नहीं पता? ये ब्लैक पेपर का खेल 10 साल कांग्रेस भी खेल के चली गई ब्लैक पेपर का। अब दोनों ने समझौता है इनका ब्लैक पेपर का। तुम्हें रात की बात बता दो, जब स्वामी जी को हराया था, एडवाणी जी को हराया था, तो इन्होंने कांग्रेस से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। 10 साल तू कर, 10 साल मैं करूं। ये जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, लालू है, माया है, मुलायम है, ये बेवकूफ बनना है। ये गठबंधन, दोनों गठबंधन है, 13 पार्टियों को छोड़ के, ये 13 पार्टियों को छोड़ के लालू, माया, मुलायम, सीपीएम, चंद्रबाबू नायडू, ये 13 पार्टी ऐसी है जो ब्लैक पेपर। लालू जी कांग्रेस पार्टी के तो गठबंधन। अरे भाई लालू जी के कांग्रेस को हमेशा लालू जी ने साथ दिया है। जब कोटे के अंदर कोटा मांगा था महिलाओं का 10% का, तो यही कांग्रेस थी और यही बीजेपी था। लालू जी को जेल भिजवा के फाड़ के दोनों एक हो गए थे। आप पूरा इतिहास याद क्यों नहीं करते? कोटे के अंदर कोटा 10% मांगा था लालू ने, मांगा था महिलाओं के लिए, इसलिए कि हमारी बेटी दलित हो, बिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, 10% महिला जो हमारी पार्लियामेंट में जानी चाहिए। यही कांग्रेस थी और यही बीजेपी था। 33% अरे भाई 33% आरक्षण दिया, 33% के अंदर 10% कोटे के अंदर कोटा मांगा था। आप पूरा नोली देखो, आप पत्रकार हो आप। लालू जी ने आपसे 15 साल पहले कोटे के अंदर कोटा मांगा था। उन्होंने कहा था 10% महिलाओं को, पर्सन महिला को, जो दलित है, बिछड़ा है, इनको भी महिला हो। ये क्या करते हैं 33% के अंदर दो, एक ब्राह्मण, एक मुस्लिम और एक दलित, और जो 33-32 होती हैं वो सारी मनुवादी भर देते हैं। लालू जी ने ये कहा था कि कोटे के अंदर कोटे दीजिए। कोटे के अंदर कोटे का मतलब होता है 10% महिला, जो दलित है, बिछड़ा है, जाट है, गुजर है, उनकी महिला पार्लियामेंट में हमारी जाएंगी। मोदी जी कहते हैं मेरे लिए तो जाति है ही नहीं ना। अरे मोदी जी की बात, मोदी जी अगर मोदी क्या कहते हैं, मोदी जी कुछ क्यों जाति में बांट रहे हैं? मोदी जी को हम जो उन्होंने जाति में बांट दिया, तिरंगे को खत्म कर दिया। तिरंगा आपने देखा पूरी दिल्ली में, आपका क्या हाल है? ये सब मिसगाइड गुमराह करके 10% लोग हिंदुओं को हमारे बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग उनके संविधान को धज्जी उड़ा रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, सीबीआई में हो, एलआईओ में, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, जितने भी लोग अच्छे लोग चुप पड़े हुए हैं। मोदी जी ब्लैक पेपर से आते हैं, कहते 400 की 400 जीत लेंगे, जीत के चले जाते हैं। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है। 60% लोग हैं ये, और 80% जो है कांग्रेस कौन? ब्राह्मण, बीजेपी कौन? ब्राह्मण, आरएसएस कौन? ब्राह्मण, आम आदमी कौन? बनिया। 60% पूरे हिंदुस्तान में बर्बाद करेंगे क्या? 60% लोगों को बैठ गए हैं। जितने भी दलित है, बिछड़ा है, जाट है, गुजर है, उनकी पार्टी कामयाब क्यों नहीं है? माया क्यों कामयाब नहीं है? लालू कामयाब क्यों नहीं है? चौटाला कामयाब क्यों नहीं है? चंद्रबाबू नायडू कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि वो दलितों की बात करते हैं, बिछड़ों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं,
समझे, वो जुडिशरी की बात करते हैं। अब ये बताइए, लोकसभा चुनाव करीब है, कौन जीत रहा है इस बार? ये बैलेट पेपर, अगर ये बैलेट पेपर नहीं हटाएंगे तो बैलेट पेपर से फ्री आ जाएंगे, समझौता कर लेंगे। तो भाजपा आ रही है, इसका मतलब? भाजपा तो नहीं आएगी, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मान लो जब ये 1.5 साल किसी को बिठाएंगे 30 की ताकत को, 1.5 साल बिठाकर फिर कांग्रेस आ जाएगी 3.5 साल बाद। अच्छा। ये इनकी पॉलिसी है। 1.5 साल से ज्यादा 30 की ताकत को, वीपी सिंह हो चाहे देवगुणा हो चाहे चंद्रशेखर हो, ये 1.5 साल से ज्यादा 30 की ताकत को काम करने नहीं देते। ये सिर्फ जो है बेवकूफ बनाकर बैलेट पेपर को, जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा संविधान नहीं बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए मैं आपसे रिफाकत चौधरी, फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा बोल रहा हूँ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, और इस जुडिशरी को बचाना है, लोकतंत्र को लाना है, तो ये बैलेट पेपर को लाओ और संविधान बचाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि ईवीएम को हटाओ और देश को बचाओ, पर देखना यही होगा कि ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, पर चुनाव आयोग अपनी तरफ से कह चुका है कि ईवीएम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं हो रही है। पर देखना यही होगा 31 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन ये लोग ईवीएम हटाओ के लिए करने वाले हैं। क्या वो ईवीएम हटाओ आंदोलन सरकार पर कोई असर डाल पाएगा या नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।